नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है उसके फॉर्म आपके निकले हुए हैं और आप उनको भरना चाहते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूं कि आप जब फॉर्म भरवाओगे तो उसमें कोई गलती ना करो। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या गलती आपकी रहती है और किस प्रकार से अगर आप एक गलती भी करते हो तो किस प्रकार से आपको क्या है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है और इसकी लास्ट डेट क्या है और हमें फॉर्म कब तक फिल करवाना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है और काफी सारी वैकेंसी आपकी निकली हुई है। कितनी वैकेंसी है भाई? आपकी जो वैकेंसी है वो 60,244 है। अब बात आती है कि इसका जो फॉर्म है वो कब तक भरा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है वो 27 तारीख पहला महीना सन 2023 से आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद में आपकी साइट चल रही है काफी बिजी और आपके फॉर्म काफी लाख संख्या में डल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 तारीख पहला महीना सन 2024 है। ठीक है, तो 16 तारीख का मतलब आप शांति हो कितने दिन बचे हैं आपके पास? कम से कम 17 दिन बचे हैं। ठीक है, आपके पास जो बचे हैं 17 दिन बचे हैं और 17 दिन के अंदर अंदर आपको क्या फॉर्म भरवाना है। और जो इसकी लास्ट डेट होगी मतलब 16 तारीख लास्ट डेट है इसकी जो पहले महीने की है। उसके बाद में आपको जो 18 तारीख देख रही होगी, 18 तारीख पहला महीना सन 2024, एक ये क्या होती है करप्शन डेट होती है, जो कि आपका एग्जाम मतलब एग्जाम फॉर्म भरवाते वक्त आपका क्या हो जाता है, कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए ये होती है। इसमें भी क्या होता है, इसमें आपको क्या होता है कि आपके कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं जिससे कि आपका फॉर्म ठीक मतलब जो गलती होती है वो ठीक हो जाती है। अगर बाई चांस आपकी ये वाला फॉर्म साइट ना खुलती क्योंकि काफी साइट जो बिजी रहती है, तो आपसे यही कहता हूं कि आप अपना जो फॉर्म भरवाते हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से भरवाइएगा। ठीक है, अब भरवाने का कारण क्या होता है देखिएगा दोस्तों, मेरा एक फॉर्म भरा गया था यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का, तो उसमें मेरी एक गलती हुई थी। मेरा गलती में अमित की जगह अमित हो गया था। ठीक है, छोटी मात्रा की जगह मतलब बड़ी हो गया था, उन्होंने ई की जगह आई कर दिया था। ठीक है, ए एम आई है ना, तो ई कर दिया था हमने। तो गलती मेरी मतलब बहुत बड़ी गलती होगी, अमित हुई है वो। तो इस प्रकार से आप अपना क्या है कि आप फादर्स का नेम, अपना नेम, ठीक है, रोल नंबर, हर चीज जो आपका हाई स्कूल इंटर का जो भी मार्कशीट लगेगी सबका बहुत आसानी पूर्वक भरवाओ। एक क्या होता है कि जब साइबर कैफे पर जाओ तो उस जगह जाने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपने फार्म दिया और आप उसको रखिए आए और आपने सोचा कि भर गया। भाई फार्म हाथों हाथ भरवाना है और एक साइड वो आप खुद भर रहा होगा और दूसरी साइड में आप देखते रहना है कि आपको मार्कशीट ले लेनी है अपनी हाई स्कूल की, कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ में गलती तो नहीं है। अगर आपकी एक चीज में भी गलती रह जाती है तो भाई आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कहता हूं कि जो साइड जैसे कि एक तो जो साइबर कैफे वाला होता है वो अपना फॉर्म उस जगह भरता रहता है जब आप डॉक्यूमेंट्स दे देते हो, उसके साइड में उसकी दूसरी स्क्रीन होती है और दूसरी स्क्रीन पर आप देखते रहना है। कहीं पर भी आपकी जीमेल आईडी आप ऐसी चढ़ाना है जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन अगर बाई चांस खो भी जाए तो आपको क्या है रिकवर आप उससे कर सको। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि अगर भाई साहब फॉर्म भरवाने में अगर आपके 10 मिनट या 15 मिनट भी ज्यादा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच लेना कि हम 1 घंटा 2 घंटा पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं भाई फॉर्म भरवाओगे अच्छे तरीके से जब भी नौकरी पाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि काफी स्टूडेंटों के गलती यही रहती है। क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरे में मतलब मेरा नाम सौरभ की जगह सौरभ हो गया है या सुमित की जगह सुमित हो गया है, मतलब छोटी छोटी मात्राओं में गलती हो जाती है। तो बस वो गलती क्या होती है, बस मात्राओं में ज्यादातर गलती होती है। जैसे कि मेरी मम्मी का नाम शकुंतला है, ठीक है, तो उसमें शकुंतला में एस एच बनता है तो उसने ऐसे के यू एन टी लिख कर दिया था एक बार। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि आप हर एक जो भी स्टेप बाय स्टेप कॉलम भरा जाए तो उसको आप देख कर भरवाना और साइबर कैफे वाला वो खुद ही भर देगा, बस आप देखते रहना जहां जहां वो नाम लिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि बस आप चार 50 रुपए और एक्स्ट्रा दे देना भाई। 60,000 वैकेंसी है, इससे ज्यादा बड़ा मौका आपके लिए नहीं आने वाला यूपी के अंदर। अब आप एसएससी जीडी को देख लो तो एसएससी जीडी में आपकी कितनी वैकेंसी है? 25 के समथिंग वैकेंसी है और उसमें क्या है पूरा भारत है। ठीक है, अब इसमें क्या है आप यूपी में 60,000 वैकेंसी पर फाइट कर सकते हो भाई, बहुत होती है 60,000 वैकेंसी। तो इसलिए कहता हूं कि आप जब भी फॉर्म भरवाओ बहुत सटीक तरीके से भरवाओ। अब बात कर लेते हैं कि सर चलो फॉर्म भर जाएगा उसके बाद हमारी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए भाई आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको पता है कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस इसका है नहीं। 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। कौन कौन सा आता है आपका? मैथ आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, जीएस हो गया। ठीक है, जीके जीएस, और इसमें एक क्या आ जाता है आपका हिंदी आ जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, जो मैथ होता है, रीजनिंग होती है, जीके होती है, जीएस होती है, वो कितने कितने नंबर की आती है। वैसे तो मैथ आपको हर वक्त आपको जो बताते हैं स्टूडेंट मतलब जो भी टीचर बताते हैं वो 38 नंबर का बताते हैं। भाई उनकी बात सही है, जब नोटिफिकेशन में 38 नंबर का तो 38 नंबर का मैथ आना ही है। पर 38 नंबर के मैथ में से जो आपका जो मैथ होता है, जो आपकी बुक के साथ हिसाब से मैथ होता है, वो आपका कितने नंबर का होता है भाई? वो आपका 20 नंबर का होता है। ठीक है, 20 नंबर का होता है। और जो रीजनिंग होती है वो आपकी कितने नंबर की होती है? वो 55 नंबर की आपकी होती है। उसके बाद में जीके जीएस तो होता है, उसके 38 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिलते हैं भाई? आपको 38 मिलते हैं। और हिंदी के आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 37 क्वेश्चन मिलते हैं। इनको जोड़ोगे तो 150 नंबर का ये पेपर हो जाता है। अब आप सोचोगे सर 20 नंबर का मैथ तो काफी कम है और रीजनिंग इतनी है 55 नंबर की, तो ये बहुत ज्यादा है। तो भाई इसमें भी रीजनिंग में जो यहाँ के 18 क्वेश्चन है ना, 18 क्वेश्चन 38 नंबर की है ना, जो मैथ 38 नंबर का जो 18 क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन निकाल के आपको ऐसे क्वेश्चन देता है जो कि बिल्कुल मैथमेटिकल के आधार पर होते हैं, जिनकी क्लास में रेगुलर चला रही हूँ।
तो आपको कुछ नहीं करना है, उन क्लासों को रेगुलर देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, ठीक है। अब इसी प्रकार से जीके है और आपका हिंदी है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको, इन सब्जेक्टों को कहां से कवर करें। अब देखिएगा दोस्तों, आपके पास ज्यादा समय तो है नहीं कि आप इन सब्जेक्टों को आसानी से कवर कर लोगे, क्योंकि भाई आपके पास 1.5 महीना बाकी, मतलब 1.5 महीना ही शेष बचा है। अब 1.5 महीने में आपको 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो सबसे अच्छी बात आपको एक चीज बताता हूं कि आप जीएस को क्या काम करना, इसको बिल्कुल उठा कर रख दो, इसको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ना नहीं है। अब आप कहोगे सर बिगड़ जीएस के तो सिलेक्शन नहीं होता, भाई उसके लिए बताऊंगा इसको कब पढ़ना, ठीक है। आपका मैथ है, मैथ में आप डेली के पर डे, जो पर डे आप मैथ करते हो, तो आप मैथ बेसिक से मत पढ़ना। बेसिक से मतलब है कि आपको जैसे कि परसेंटेज की क्लासें पूरी पढ़ ली, प्रॉफिट एंड लॉस की पढ़नी, डिस्काउंट की पढ़नी, सीआई की पढ़ ली, ठीक है, अलजेब्रा पूरा पढ़ लिया। तो इन चीजों को सब कुछ छोड़ने के साथ साथ आप इसके दिन के 5 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। किसी का भी प्रैक्टिस सेट मिल सकता है, जैसे कि मैं भी करा रहा हूं और इसी प्रकार से और टीचर भी करा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट से जुड़वा जाओ। और बेसिक आप क्या करना है कि आपको डबल की स्पीड से, जैसे कोई चैप्टर ले लिया तो आप 5 घंटे मैथ को दोगे, 5 घंटे मैथ को दोगे तो आपका बहुत है। अब आप कहोगे सर 5 घंटे मैथ को देने के साथ साथ हमारा कवर हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 घंटा बेसिक पढ़ोगे, 1 घंटे में आप 3 क्लासें पढ़ सकते हो, क्योंकि डबल की स्पीड पे करके, ठीक है। उसके बाद में आप 4 प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हो। तो आप, इसका मतलब है कि आप 5 घंटे आप मैथ को दे दो बिल्कुल दिन में, अगर आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो। उसके बाद में रीजनिंग की आ जाती है। तो रीजनिंग भाई, अगर मैं कहता हूं कि अगर तुमने 2 घंटे भी रीजनिंग पढ़ ली, 2 घंटे का मतलब होता है 4 प्रैक्टिस सेट करना, ठीक है। कितने प्रैक्टिस सेट करना? 4 प्रैक्टिस सेट। 2 घंटे में आप कितने प्रैक्टिस सेट कर सकते हो? 4 प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। 4 में मैं मानता हूँ 5 ही कर सकते हो। अगर लगातार आप 2 घंटे पढ़ने बैठ गए रीजनिंग को, तो किसी के भी 5 प्रैक्टिस सेट आसानी से कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप रीजनिंग का, भाई आपने तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नए हो, क्योंकि आप पहले से भी तैयारी करते आ रहे हो, क्योंकि आपने 15 या 1-2 महीने से आप इंटर करे हो। जो नए स्टूडेंट है, काफी समय हो गया है, वो भी तो तैयारी करते हुए आ रहे हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, इतना तो उन्हें भी पता होगा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि आप इनकी बेसिक से तैयारी ना करते हुए आप बस प्रैक्टिस सेटों पर ज्यादातर ध्यान दो। और हिंदी को भाई 2 घंटा आप देते हुए चलो, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप बेस पता नहीं होगा आपको, तो हिंदी में आप ऑप्शन भी टिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप हिंदी में 2 घंटे दे दोगे तो 2 घंटे में आपकी 4 क्लासें कवर हो जाती है। और 4 क्लासों कवर का मतलब होता है कि आपको एक चैप्टर कवर हो गया, 4 क्लासों में एक चैप्टर कवर हो जाता है आसानी से, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक सीखो, जहां से भी मिला, जो भी चीज मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं तो आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा भाई, कि आप हमेशा याद रखना कि आपका ये 150 नंबर का, जो 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, और एक क्वेश्चन आपका डबल नंबर का हो जाता है, और निगेटिव मार्किंग हो जाती है 1/2, मतलब 2 की, आधे नंबर की निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, मतलब जो निगेटिव मार्किंग है, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन वही करके आना है जो आपको लगे कि हाँ ये सही है। तुक्का मार के मत आना भाई, ठीक है। तुक्का मारे हुए हम ही काफी है कि काफी जगह हमने दिक्कत महसूस करी है, सिर्फ किस चीज में? जीएस में। तो जीएस में मत मानना, और सब जगह मानने की कोशिश करना, क्या पता आपका सही भी आ जाए। तो बस यही है कि आप इन बेसिक से ना पढ़ने के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट पर अगर ज्यादा ध्यान दोगे, तो आपका सिलेक्शन मतलब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देखिएगा, आपकी सब चीज के बारे में मैंने बता दिया, बस फॉर्म पर ज्यादा ध्यान देना। अगर आपका फॉर्म गलत होगा तो आपकी तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। तो फॉर्म अच्छे तरीके से भरवाओ, बिल्कुल एक एक लाइन। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर जल्दी से, आपके मैथ की और रीजनिंग क्लासेस तो चली रही हैं, और मैं आपको हिंदी की क्लास बिल्कुल संज्ञा से स्टार्ट करवाने वाला हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, सब चीज से शुरू कर पाऊंगा। और आपको पढ़ने के बाद मजा ना आए तो जब कहना, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको इन क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत आता रहे। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।